फिल्म की शुरुआत में हमें राइडर, एमरी, बैस्किन और फिल रैमोस, जो कि एक फॉर्मर ट्रेन ऑपरेटर होता है, उन्हें दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेन जिसका नाम पेलहैम 123 होता है उसको हाईजैक करते हुए दिखाए जाते हैं। राइडर उस ट्रेन के ऑपरेटर जेरी को बंदूक की नोक पर लेकर ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी फिल रैमोस संभालता है और इस तरह से ये लोग दोपहर के 2 बजे पेलहैम 123 को हाईजैक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम वॉल्टर गैर्बर को देखते हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का एक कर्मचारी होता है, जो कि रेल कंट्रोल सेंटर में ट्रेन डिस्पैचर का काम करता है। दरअसल एक ट्रेन डिस्पैचर लगातार ट्रेन के ड्राइवरों को गाइड करने का काम किया करते हैं। दूसरी तरफ राइडर ट्रेन को ले जाकर सबवे 6 पर रोक देता है, जिसके बाद वो ट्रेन एक डब्बे को अलग करवा देता है। वहीं इधर जब गार्बर ये नोटिस करता है कि पेलहैम 123 ऐसे अचानक से बीच में कैसे रुक गई, तो वो उस ट्रेन के ऑपरेटर से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर जेरी को बंदूक की नोक पर लेकर उसे कुछ भी जवाब देने से मना करता है। उस ट्रेन में एक पुलिस वाला भी होता है, जिसे बैस्किन देखते ही गोली मार देता है, जिससे सारे यात्री घबरा जाते हैं। अब जब राइडर को ये बात पता चलती है कि एक पुलिस वाला मारा गया, तो वो 19 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को कंडक्टर के साथ वहां से जाने को कहता है, जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि पेलहैम 123 को हाईजैक कर लिया गया है। वहीं इधर जो 19 लोग बचे हैं, उनमें से एक लड़का जिसका नाम जियो होता है, वो ट्रेन हाईजैक होने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, इसीलिए उसके लैपटॉप का कैमरा ऑन था, लेकिन पावर कट होने की वजह से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। जिसके बाद राइडर खुद कंट्रोल सेंटर में बैठे गैर्बर से संपर्क करता है और बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया हुआ है, इसलिए अब से वो जो कहेगा वही होगा। जिसके बाद वो गैर्बर से डिमांड करता है कि 1 घंटे के अंदर उसे $10 मिलियन चाहिए, और अगर पैसे आने में 1 घंटे से भी ज्यादा लगा तो वो उसके बाद हर 1 मिनट में एक यात्री को मारता जाएगा। जो बात वो शहर के मेयर को भी खबर करने को कहता है, जिस पर गार्बर कहता है कि वो एक साधारण सा कर्मचारी है, वो उसकी बात मेयर तक कैसे पहुंचा पाएगा। जिस पर वो जवाब देता है कि ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब तुम मेरी बात उन तक कैसे पहुंचाते हो ये तुम जानो। जिसके बाद मेयर तक ये सारी जानकारी पहुंच जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 मिनट बीत चुके हैं। वहीं इधर राइडर और उसके साथी पावर कट को ठीक करते हैं और इससे उनका इंटरनेट भी चलने लगता है, जिसके कारण जियो की कॉल भी उसकी गर्लफ्रेंड को अनजाने में लग जाती है और हम उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप में ट्रेन की लाइव तस्वीरें आते हुए देखते हैं। वहीं इधर न्यूयॉर्क शहर में इस हाईजैक के कारण हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है और लोगों में पैनिक के कारण स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे जाने लगती है। अब स्टॉक मार्केट की इस उथल पुथल को देखकर राइडर भी बहुत खुश होता है, जो आखिर क्यों हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वहां पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के इमरजेंसी सर्विस यूनिट से एक ऑफिसर कंट्रोल सेंटर में आता है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट कॉमेंटी होता है। गैर्बर कम्युनिटी को अभी तक राइडर से हुई सारी बातें की जानकारी देता है और कम्युनिटी अब गैर्बर की जगह लेने की कोशिश करता है, ताकि अब वो राइडर से नेगोशिएशन कर सके, क्योंकि उसे ऐसे केस का अच्छा तजुर्बा है। जिसके बाद गैर्बर वहां से घर के लिए निकल जाता है। कॉमेंटी अब राइडर से संपर्क करके उसे कहता है कि आपसे तुम्हारा मेरे साथ ही संपर्क होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात ऊपर तक पहुंचाने में मदद करूंगा। पर राइडर उससे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और सिर्फ गैर्बर से बात करना चाहता है, इसलिए गुस्से में आकर वो जेरी को वहीं गोली मार देता है, जिससे कॉमेंटी और बाकी सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब जेरी के मरने के बाद राइडर कम्युनिटी को गार्बर को वापस बुलाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड देता है और धमकी देता है कि अगले 60 सेकंड के बाद मैं अगले बंदक को मार दूंगा, इसलिए मजबूरन उन्हें गैर्बर को फिर से लाना पड़ता है। आप सिर्फ 39 मिनट ही बचे होते हैं कि तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले अपनी पोजीशन ले लेते हैं, ताकि आदेश मिलते ही राइडर और बाकी सभी को ढेर किया जा सके। जिसके बाद हमें मेयर और उसके असिस्टेंट की बातों से पता चलता है कि फेडरल रिजर्व बैंक से एक बार में ही सिर्फ $10 मिलियन ही निकाला जा सकता है, जिसका साफ मतलब ये है कि राइडर को भी ये बात पता थी और उसने सोच समझकर ये रकम मांगी है। इधर मेयर किडनैपर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कॉमेंटी को गैर्बर के सीनियर से पता चलता है कि गैर्बर पर $35,000 लेकर जापान की एक मेट्रो ट्रेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का इल्जाम है, यानी कि गैर्बर पर रिश्वत लेने का इल्जाम है और इस बात की जांच भी चल रही है। ये जानने के बाद कॉमेंटी को गैर्बर पर शक होता है और वो उसके घर की तलाशी करवाने का आदेश देता है। इधर राइडर को भी इंटरनेट के जरिए गैर्बर की ये रिश्वत वाली बात पता चल जाती है। गैर्बर अब राइडर से फिर से बात करता है और उसे खबर करता है कि मेयर ने तुम्हारी सारी शर्त मान ली है और वो
पैसे देने के लिए तैयार भी हैं, जिस पर राइडर कहता है कि अब सिर्फ 27 मिनट बाकी है, इसलिए उनसे कहो कि थोड़ा जल्दी करे। इसके बाद हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि गैरबर भी पहले ट्रेन ड्राइवर रह चुका है और उसका प्रमोशन चीफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर तक हुआ था, जिस पदवी का इस्तेमाल करके रिश्वत लेने का आरोप उस पर है। राइडर अब उससे सवाल करता है कि क्या तुमने सच में रिश्वत लिया था, जिस पर गैरबर इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर देता है, जिस बात पर राइडर का माथा सनक जाता है क्योंकि वो झूठ जरा भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए अब वो अपने गुस्से की आड़ में एक बंदक जियो को बंदूक की नोक पर लेकर धमकी देता है कि तुम अभी के अभी अपना सच कबूल करो वरना वो जियो को वहीं ढेर कर देगा, जिसके लिए वो गैरबर को सिर्फ 5 सेकंड देता है। अब ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है कि गैरबर अब बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि रियलिटी में उसने सच में वो रिश्वत लिया था और अब उसे सबके सामने अपने रिश्वत के अपराध को कबूल करना पड़ता है। जिसके बाद राइडर उससे पूछता है कि इन पैसों का उसने क्या किया, जिस पर वो बताता है कि उसने उन पैसों को अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। जिसके बाद राइडर पहेली में कहता है कि हम दोनों भी एक ही जैसे हैं, इधर फेडरल रिजर्व बैंक से पैसे निकालकर जल्द से जल्द पुलिस को पैसे समय से पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि अब सिर्फ 24 ही मिनट रह गए थे। वहीं इधर जियो की गर्लफ्रेंड अपना लैपटॉप देखती है जहां पर उसे ट्रेन के अंदर की लाइव फुटेज मिलती है और जियो चुपके से उसे अपनी फुटेज साइट पर डालने के लिए कहता है, जिसके अपलोड होते ही गैरबर और कम्युनिटी इस लाइव वीडियो को देख पाते हैं जिसमें उन्हें फिल रैमोस दिखाई देता है, जिसे गैरबर पहचान जाता है और हमें पता चलता है कि फिल रैमोस 10 साल पहले एक ट्रेन ड्राइवर रहा करता था और उसने 2 यात्रियों का खून भी किया था, जिसकी सजा के तौर पर उसे जेल भी हुई थी। इसके बाद हम मेयर को कंट्रोल सेंटर में आते हुए देखते हैं, जिसका पता राइडर को न्यूज मीडिया से पता चल जाता है। जिसके बाद राइडर चालाकी से मेयर को टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो सबको उसके बदले छोड़ देगा यदि वो खुद बंधक बनने के लिए तैयार है, जिस पर डरपोक मेयर उसकी ये शर्त मानने से इनकार कर देता है, जिससे सभी जनता को पता चल जाता है कि आखिर वो कितना अच्छा मेयर अपने शहर के लिए और उसे कितनी चिंता है अपनी जनता के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस पैसे लेकर आ रही होती है लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें समय पर पहुंचने में बहुत ही समस्या आ रही है और अब सिर्फ 11 मिनट ही बचे हैं। फिर तभी ट्रैफिक की वजह से पैसे वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए पुलिस पैसों के बैग को बाइक पर लाद कर ला रही होती है। वहीं इधर समय खत्म होने पर राइडर एक औरत जो कि एक बच्चे की साथ थी उसको मारने ही बढ़ता है कि तभी उसके सामने एक आदमी कूद पड़ता है जिसमें वो खुद बेचारा शहीद हो जाता है, जिसकी शक्ल लैपटॉप के कैमरा के सामने आने की वजह से सब लोग राइडर की शक्ल भी देख पाते हैं। अब राइडर की पहचान पब्लिक में रिवील हो जाती है। वहीं बाहर मौजूद स्नाइपर के निशाने पर अब राइडर आ जाता है जिसको वो मारने ही वाले होते हैं कि तभी उस स्नाइपर के जूते में चूहा घुस जाता है और सडन हड़चन में गलती से गोली फिल रैमोस को लग जाती है, जिसके बाद अब अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। पर तब तक पुलिस भी पैसे लेकर आ जाती है और अब राइडर इस गोलीबारी से काफी ज्यादा बौखला जाता है, लेकिन अपने लैपटॉप पर फिर से स्टॉक मार्केट गिरते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है। शेयर मार्केट नीचे जाने से सोने का दाम भी बढ़ रहा होता है और ये देखकर राइडर और भी मुस्कुरा जाता है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो कहता है कि ये पैसे उस तक पुलिस नहीं बल्कि गैरबर पहुंचाएगा और गैरबर के सामने यही शर्त रखता है, नहीं तो अब वो एक ही बार में 2 लोगों को मार देगा। इसलिए मजबूरन गैरबर को पैसे लेकर राइडर के पास जाने के लिए तैयार होना पड़ता है और जाते वक्त एक पुलिस वाला उसके बैग में गैरबर को दिखाकर एक गन रख देता है। इसी बीच हमें मेयर और बाकी सबकी बातों से पता चलता है कि राइडर ने स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसों का घमंड किया था जिसको शायद उसने गोल्ड पर इन्वेस्ट किया था और ऐसा करने की सजा के तौर पर वो फिल रैमोस के साथ जेल में था जहां पर उन्होंने शायद यही प्लान बनाया होगा और राइडर ये $10 मिलियन सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए मांग रहा था क्योंकि उसने $2 मिलियन इस मार्केट में लगाए थे और आज ट्रेन हाईजैक करने के कारण वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है जिससे उसे काफी अच्छा फायदा हो रहा है, वो भी लगभग $300 मिलियन के ऊपर। इसके बाद हम गैरबर को राइडर से मिलते हुए देखते हैं जो कि पैसे लेकर उसके पास आया होता है और राइडर गैरबर को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्योंकि गैरबर भी एक ट्रेन ड्राइवर भी रह चुका है इसलिए फिल रैमोस की जगह लेने के लिए राइडर ने गैरबर को बुलाया ताकि वो उसे यहाँ से चुप कर निकलने का रास्ता बता सके। इधर एमरी को वो लैपटॉप मिल जाता है जिससे सब लोग ट्रेन के अंदर का लाइव वीडियो देख पा रहे थे, जिसे देखते ही तुरंत वो उसको बंद कर देता है। वहीं इधर राइडर कम्युनिटी को सारे सिग्नल ग्रीन
करने के लिए कहता है ताकि वो आराम से निकल सके। इसलिए कम्युनिटी बिल्कुल ऐसा ही करता है और राइडर गैबर से ट्रेन चलाने को कहता है, जिसके बाद थोड़ी दूर आकर वो गैबर से ट्रेन रोकने को कहता है और उससे साथ लेकर ही उतर जाता है। जिसके बाद राइडर, एमरी और बैस्किन ट्रेन को ऑटो पायलट पर डालकर चला देते हैं, मतलब कि ये ट्रेन बिना ड्राइवर के सीधी चलती जाएगी। उतरने के बाद राइडर गैबर से रेजोवेल टनल का रास्ता पूछता है ताकि वो लोग वहाँ से सुरक्षित भाग सके। वहीं इधर पुलिस को लगता है कि वो लोग अब भी उसी ट्रेन में और अब वो कहीं आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यहाँ गैबर मौका देकर उस पुलिस वाले की दी हुई गन को निकालता है और राइडर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, पर राइडर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से निकलकर भागने की सोचता है और वो लोग टनल के रास्ते 33rd स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर राइडर एमरी और बैस्किन से अलग हो जाता है। जिसके बाद वो एक टैक्सी पकड़कर भाग जाते हैं, पर वहीं इधर ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही होती है और सभी यात्री घबराए हुए होते हैं कि तभी आगे पटरी पर सेफ्टी सिस्टम लगे होने के कारण वो ट्रेन सही समय पर टकराने से पहले ही रुक जाती है और सभी यात्रियों की जान बच जाती है। ट्रेन के रुकने पर पुलिस को पता चलता है कि राइडर और बाकी लोग वहाँ पर नहीं है। वहीं इधर गैबर अब राइडर की टैक्सी का पीछा करने का तय करता है और पुलिस को तुरंत कॉल करके एमरी, बैस्किन और राइडर के बारे में बताता है कि वो लोग अब कहाँ हैं। जिसके बाद पुलिस तुरंत चालाकी से एमरी और बैस्किन को ट्रैक डाउन करके उसे वहीं ढेर कर देते हैं। वहीं इधर टैक्सी में राइडर अपने लैपटॉप को खोलता है और अब हमें पता चलता है कि उसे सच में $307 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, पर वो इस बात से बेखबर कि गैबर अब भी उसका पीछा कर रहा है। पर दुर्भाग्य से राइडर की टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, जिसकी टैक्सी गैबर देख लेता है, पर तब तक राइडर उस टैक्सी से भी निकल चुका था। जिसके बाद उसे राइडर रोड की दूसरी तरफ दिखता है और अब गैबर उसका दूर तक पीछा करके उसे बंदूक के नोक पर रुकने को कहता है और उसे चेतावनी देता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जिस पर राइडर उसे कहता है कि अगर हिम्मत हो तो गोली चलाओ, लेकिन गैबर ऐसा नहीं करना चाहता। इसलिए राइडर उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे 5 सेकंड्स में नहीं मारा तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। और इतना कहते ही वो उल्टी गिनती गिनने लगता है और गिनती खत्म होते ही वो गैबर को मारने ही वाला होता है कि उससे पहले ही मजबूरन गैबर को राइडर को मारना पड़ता है और यही राइडर की जिंदगी का अंत हो जाता है। जिसके बाद कम्युनिटी ऊपर हेलीकॉप्टर से गैबर को सल्यूट करता है। जिसके बाद मेयर गैबर से मिलते हैं, जो उसकी हिम्मत को देखकर उसके ऊपर रिश्वत का चल रहा केस को हटाने का वादा करते हैं। जिसके बाद गैबर उनसे अलविदा लेकर एक मेट्रो ट्रेन में अपने घर के लिए निकल जाता है और हम आखिरी सीन में गैबर के हाथ में घर का सामान देखते हैं, जिसे वो लेकर खुश मन से अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।